क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। दिया जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम, बत्ती जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग इन मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम लोग 2 दिन से लगातार मिस्टर एल्टन के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो समुद्र में, बॉम्बे समुद्र में 50 किलोमीटर अंदर समुद्र में फंस गया था। हम लोग मां मरियम से प्रार्थना करें तो उसको बचाने के लिए। अभी गवर्नमेंट उसको बचा के लाकर अपने परिवार में छोड़ दिया है, इसलिए उनका परिवार लोग इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। और अंबिकापुर से नरेश कुजूर, नेल्टन कुजूर, उन लोगों का स्वस्थ लाभ के लिए भी आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करते हैं। रायपुर से स्पीटी और उनका परिवार लोग अपनी एकलौत बेटी जाह्नवी का पहली जन्म दिवस मना रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और ये बेटी का अच्छा भविष्य होने के लिए, उसके लिए हमेशा रक्षा करके अच्छा स्वस्थ देने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और उत्तर प्रदेश से प्रवीण जैन, उसका स्वस्थ लाभ के लिए। श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सफलता पाकर जज बनने के लिए और उसका स्वस्थ लाभ के लिए। केरल से सुल्तान बतेरी मिस्टर जोश, उसका जीवन संगनी जहां भी बना हुआ है, प्रभु का योजना पूरा होकर दोनों का अच्छी से शादी होकर जल्दी से पारिवारिक जीवन बिताकर परिवार में शांति लाने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। और आश्रिता मिंज, उसका स्वस्थ लाभ के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अंजू, वो कैंसर बीमार से पीड़ित थे, उसके लिए भी मां मरियम का प्रार्थना स्पर्श से चंगा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और मिस्टर जैतून और ज्योति टिर्की, उन लोग नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं हम सबों को ये कोरोना से बचाने के लिए, दुनिया से कोरोना को हटाने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए आज का सुसमाचार में हम लोग सुनता है, दुनिया के अंत में प्रभु का दूत आएंगे और सब मनुष्य को अपने अपने कर्म का फल पुरस्कार का रूप में देंगे। आइए हम भी अपने कमजोरी से कभी कभी गलत काम किया होते हैं, इसके लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, हम भी पवित्र बन जाते हैं ताकि हम पवित्रता के लिए अपने पुरस्कार भी पा सके। हमारे पापों के लिए भी प्रभु से क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे हमारा पिता ईश्वर, तू असीम स्नेह से हम पर शांतिप्रद वरदानों की वर्षा करता है। हमारा जीवन भी तेरा ही वरदान है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इसे अपने प्रेम से संपूर्ण और सद्भुत बना दे तथा इसका पथ प्रदर्शन कर
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ नबी नहूम का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 1-3, अध्याय 3 पद संख्या 1 से 3 और 6 से 7। देखो, संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। युदा अपने पर्व मनाओ और अपनी मन्नतें पूरी करो। कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। लुटेरों ने याकूब और इस्राएल को उजाड़ा और उनकी दाखबारियों को नष्ट किया है, किंतु प्रभु याकूब और इस्राएल को उनका प्राचीन वैभव लौटा देगा। धिक्कार है रक्त पिपासु निनिवे को, वह झूठ और लूट से कूट कूट कर भरा हुआ है और लूटपाट से बाज नहीं आता। सुनो, चाबुक की फटकार, पहियों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की टप और राथों की घरघराहट। देखो, घोड़ों की सरपट, तलवारों की दमक और भालों की चमक। कितने ही घायल और कितने ही मरे हुए, असंख्य शव पड़े हुए हैं, लोग उन पर ठोकर खाकर गिर रहे हैं। मैं तुझ पर कीचड़ उछालूंगा, तुझे अपमानित करूंगा और काठ में तेरे पांव जकड़ दूंगा। जो तुझ पर दृष्टि डालेगा वह मुंह फेर कर कहेगा, निनिवे का सर्वनाश हो गया है, कौन उस पर दया करेगा। तुझे सांत्वना देने वालों को मैं कहाँ से ले आऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों की साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। इसके बाद ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, जो मेरा अनुकरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य देही क्या सकता है। क्योंकि मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा और वह प्रत्येक मनुष्य को अपने कार्य का फल देगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, यह कुछ ऐसे लोग विद्यमान है जो तब तक नहीं मरेगा जब तक वे मनुष्य पुत्र को राजकीय प्रताप के साथ आता हुआ ना देख ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। एक विधवा, एक ही बेटा है, एक लौत बेटा है। बचपन से बहुत प्यार से बहुत विश्वास से उसके लिए प्रार्थना करती है अपना मम्मी। उसके लिए मिलिट्री में नौकरी के लिए
चिट्ठी आ गया है। गांव लोग बोलने लगा, कहे आपके लिए कोई नहीं है, आपका मालिक तो चले गया, एकमात्र बेटा है, मिलिट्री में भेजने के लिए क्या जरूरत है, वहां भी कभी भी मर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन माता मम्मी लोगों का बात सुन सुन के थक गई है। जैसे शुरू से ही उसका अपने बेटा एकमात्र बेटा के लिए प्रार्थना करती है, जाके बाइबल खोल के प्रवचन को पढ़ी है और प्रभु का प्रेरणा के लिए प्रार्थना की है। उसके ऐसे ही प्रेरणा मिल चुका है, मैं अपने संतान को देखभाल करूंगा। ठीक है, बाबू मिलिट्री चली गई है, 1 2 साल 3 साल हो गए, हर दिन अपने बेटा के लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। जब भी प्रार्थना करती थी उसके लिए ऐसे ही भावना आती है, मैं अपने बेटा को सुरक्षित रखूंगा। एक दिन अचानक टेलीग्राम आ चुका है, खोली है, आपका बेटा मर चुका है। और ऐसा ही जाना पड़ा, उसका दफनाना कार्य के लिए जाना पड़ा। देती है, चिट्ठी देखती है, भगवान के पास जाती है, प्रभु मैं जब मेरा बेटा को चिट्ठी मिला है नौकरी जाने के लिए, उस समय से भी मैं प्रार्थना कर रहा था। पूरा दुनिया बोल रहे थे मिलिट्री जॉब अच्छा नहीं है, वह मर जाने वाला है, लेकिन मैं आपका शब्द में ही विश्वास किया। अभी आप ही बता दीजिए, क्या ये टेलीग्राम को मैं विश्वास करूं? क्या ये आपका प्रवचन को मैं विश्वास करूं? हाँ प्रभु, आप ही मेरे को समझाना है, बोल के अच्छे से रोके रोके प्रार्थना करती। अब जब वो प्रार्थना करती रही, उसका दिल में बहुत हल्का लगने लगा और हिम्मत बढ़ने लगा। ठीक है, फिर भी उस समय भी उसका प्रेरणा मिला, मैं आपका बच्चों को संतान को सुरक्षित रखूंगा। ठीक है, दुनिया तो मेरे को नोटिस भेजा है, टेलीग्राम भेजा है, मेरा एकमात्र बेटा मर गया। प्रभु का योजना क्या है नहीं समझा है, नहीं समझूंगा, लेकिन मैं प्रभु का वचन पर भी विश्वास करूंगा बोल के चले जाती है दफनाने के लिए। ऐसा स्थिति है उसको लाने के लिए नहीं बनने के बोल के वहां जाती है, मिलिट्री कैंप में जाते हैं। कहा मेरा बेटा? हाँ आइए मां, आपका बेटा वहां जाने के पहले वहां मेरे लोगों से भी मिलिट्री मेजर से भी उसको बुखार मिलता है। मैडम जी हमको अब क्षमा करना है, जो दूसरा बेटा दूसरा लोगों को ये टेलीग्राम भेजना था, गलती से आपके लिए ये टेलीग्राम आ चुका है। वास्तव में आपका बेटा मरा नहीं है, वो अपने कैंप में अभी बहुत एक्टिव है, अपने देश के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो वो माता प्रभु को स्तुति करने लगा। प्यारे माता पिता लोग, हम लोग सुनते हैं, जो भी जीवन बचाने के लिए प्रभु का वचन को छोड़कर, प्रभु पर विश्वास छोड़कर अपने कदम उठाने लोगों के लिए ये चैलेंज है। ये माता सब लोग, पूरा गांव लोग भी बोल चुका है, मिलिट्री में सुरक्षा नहीं है, आपका बाबू मर सकते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखी है, प्रभु का प्रेरणा पर विश्वास रखी है, प्रभु का वचन पर विश्वास रख अपने बेटा को मिलिट्री भेज दिया है। आखिरी तक मर गया बोल के भी चिट्ठी भी मिला है, टेलीग्राम मिल चुका है, फिर भी आखिर में प्रभु का वचन पर भरोसा रखती जाती है, अपने बेटा को
जिंदा पाती है। हम सभी लोग जीवन बचाने के लिए प्रभु से दूर जाते हैं। जब कठिनाई आते हैं, दुख आते हैं, दौड़ के आते हैं। हम सब उनके लिए प्रभु का एक योजना रखते हैं। आप जीवन से डर कर कहीं भी दौड़ो, कहीं भाग जाओ, नहीं होता आपकी इच्छा है। प्रभु का बिना प्रभु का योजना, जब तक आप प्रभु का शब्द सुनते रहता है, आपका सिर में एक बाल भी नहीं उठेगा। यही विश्वास में हम लोग जीवन बिताना चाहिए। प्रभु हमारा जीवन बचाने वाला है। हम अपने से हमारे जीवन को नहीं बचा सकते हैं। आइए हम सभी लोग हमारे जीवन को बचाना चाहिए तो हम प्रभु को अनुकरण करेंगे, उसका क्रूस को उठाते हैं, उसका शब्द सुनते हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, मैं हाथों में मुक्ति का कटोरा ले प्रभु का नाम लेता रहूंगा। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, उसके सब वरदानों के लिए। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं, मैं तो प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु को मन अर्पण करूंगा। कैसे मैं प्रभु को मूल्य चुकाऊं। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे। इनके साथ ही साथ तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह ऊपर अपने आत्मा के सब सस्ते पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाइए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात की भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्था न कर जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु, हमारा संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष पत्रास्मित और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले हुए अपने कलीसिया के बीच सुधीले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रय में फलों आ चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। आज हमारे रिश्तेदार लोग, जितना लोग भी ये दुनिया से गुजरे गए, उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेवकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समानता महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जिससे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेषकों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर।
विलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय विलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है। आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, आवश्यकतों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है। स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माँ, हमारे प्यारी माता, आपका जन्म त्योहार के तैयार में हम लोग 7 दिन का नवीन प्रार्थना चला रहा है माँ मरियम। आज विशेष रूप से मिस्टर एल्टन के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। समुद्र में फंसा हुआ आपका प्यार पुत्र को लेकर सुरक्षित में घर पहुंचा दिया है। और हम लोग धन्यवाद करते हैं स्पीटी परिवार के साथ जो बच्ची वरदान मिला है, उनमें जाने भी उनका पहले जन्मदिवस मना रहे, उसको अच्छा स्वस्थ दीजिए और भविष्य अच्छे भविष्य दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं माँ मरियम नरेश कुजूर, न्यूटन कुजूर, उनका स्वस्थ लाभ के लिए और परिवार में सबों को रक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ मरियम। मिस्टर प्रवीण जैन, उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती आस्था जैन, उसका पढ़ाई में सफलता पाकर जो जज में सेवा करना चाहती है, उसका स्वप्न पूरा हो जाए और उसका स्वस्थ भी ठीक रहे माँ मरियम। और मिस्टर जोश के लिए प्रार्थना करते हैं माँ मरियम। कितना दिन से हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं माँ मरियम, आंसू निकाल के प्रार्थना कर रहे हैं। आपका योजना क्या है पिता परमेश्वर का योजना क्या है हमको समझ में नहीं आते, लेकिन हम आशा करते हैं माँ मरियम, जहाँ भी उनका जीवन संगिनी बना हुआ है, दोनों को एक ही बना के जल्दी से उनका परिवार में खुशी लाने के लिए आशीष प्रदान कीजिए माँ मरियम। अस्मिता और मिंज के लिए प्रार्थना करते हैं, उसका स्वस्थ लाभ के लिए प्रार्थना करते हैं। और सिस्टर अंजू के लिए प्रार्थना करते हैं, 1 साल से कैंसर बीमार से पीड़ित है, प्रभु का इच्छा हो उसको जल्दी से चंगा करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं माँ मरियम। और जैतून और ज्योति टिक्की के लिए भी प्रार्थना करते हैं। दोनों माँ बेटा दोनों लोग नशा पानी में पीड़ित है, फंसा हुआ है, उनको बचा लीजिए, सही रास्ता दिखा लीजिए। और माँ मरियम, हम प्रार्थना करते हैं इस साल आपका जन्म त्योहार मनाने के लिए माँ मरियम, हमारा बीच में ये भयंकर महामारी आके हमको परेशान कर रही, एक परिवार जैसे मिसा में एकता नहीं हो पा रही। हम त्योहार में आपका योजना के अनुसार हम लोग हो जाएंगे कि नहीं, आपका योजना क्या है, पिता परमेश्वर का योजना क्या है, हम समझ पे नहीं हो पा रहे माँ मरियम। हमको हमारा प्रार्थना स्वीकार कीजिए, पिता परमेश्वर से विनती कीजिए ताकि ये दुनिया से कोरोना महामारी से हटा दे और हम सभी लोग खुशी से एक परिवार के आपका पवित्र मंदिर में, पवित्र पुण्य क्षेत्र में बसवार में इकट्ठा होकर आपका जन्म त्योहार अच्छी तरफ से मना सके। और जो व्यवस्था करने वाला पल्ले पुरोहित, कमिटी मेंबर लोग सब, फादर सिस्टर सबों को भी अच्छा स्वस्थ दीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पददलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर एवं याचकों, धर्म संधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारे नौ प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बढ़ाए हो, जैसे वो आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। हे वेलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। बसवर की माता, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है। हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है। तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। सब लोग जितना लोग फायदा उठा ले, सबों को कम से कम कुछ लोगों को एक साधना होने के लिए ये मिसा बलिदान YouTube में चढ़ाने के लिए हम लोग शुरू किया है। और अगर लाइव में होना चाहिए तो लगभग कम से कम 1000 लोग सब्सक्राइबर लोग होना चाहिए। अपने दोस्त लोगों को कृपया थोड़ा एंकरेज कीजिए ताकि 1000 पहुंच जाए तो लाइव में हम लोग इसको कर सके। और कल का आज 3 बजे आराधना के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत मतलब भेज सकते हैं और उसमें भी भाग ले सके। और हर दिन मिसा के लिए आप लोग अपना व्यक्तिगत मतलब भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंतकाल तक सदा रहे। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी, हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारे रखवाल दूत, हमारी रक्षा कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।